बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और नाज़रीन, रात गए इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में क्या हुआ, हक़ाइक़ क्या हैं, कितने लोग पकड़े गए, कैसे ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, लीडर गिरफ़्तार हुए, कारकुन गिरफ़्तार हुए, दौड़ें लग गईं, फायरिंग हुई, लोग मारे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी मारे गए और एक बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ रात के इस्लामाबाद में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों की जानिब से, रियासत की जानिब से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कुछ पाबंदियों के बाद, कुछ उनमें रुकावटों के बाइस लोगों तक असल मालूमात नहीं पहुंच सकीं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल भी जो है वो इसको सही तरीके से मामले को रिपोर्ट नहीं कर सका। ये मामला नाज़रीन आज से शुरू नहीं हुआ, रात से शुरू नहीं हुआ। ये मामला 24 नवंबर की कॉल से शुरू हुआ है। 24 नवंबर को कॉल दी गई। बुशरा बीबी पहले तो जेल में थी, इमरान खान के साथ रिहा हुई। रिहा होने के बाद वो सीधी KPK में गई और वहाँ पर जाकर बाहर निकलने का प्लान बनाया। और बाहर निकलने के प्लान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की। अभी कुछ अर्सा कबल ही अली अमीन गंडापुर एक काफ़िला लेकर जो है वो रवाना हुए थे। कॉल दी गई थी एहतजाज की और उस एहतजाज की कॉल के ऊपर जो है वो बाद अज़ां कंप्रोमाइज़ हो गया, हाउस अरेस्ट हो गए। क्या हुआ, कंप्रोमाइज़ से निकल के आ गए अली अमीन गंडापुर और उसके फ़ौरन बाद फिर बुशरा बीबी ने बाहर आते ही धरने की कॉल दे दी। अब धरने की कॉल जब उन्होंने दे दी, उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नताइज मौसूल हुए हैं, कैसे उनकी जो है कब्र के ऊपर आखिरी मुट्ठी मिट्टी भी डाल दी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर रात गए ख़त्म कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं के मफादात की खातिर। ये नाज़रीन रात गए हुआ है और लोगों के साथ क्या कुछ हुआ है ये मैं आपको तफसीलात आगे चल के बताता हूँ। नाज़रीन, आज हम जिन इशूज़ पर बात करेंगे, आज आपको बात सुननी पड़ेगी, हमारी भी बात सुन लें, बड़े लोगों की आप बात सुनते हैं। तो जिन इशूज़ पर बात करेंगे वो इशूज़ हैं बुशरा बीबी की रिहाई के बाद सियासी सरगर्मियों में हिस्सा इमरान खान खिलाफ या आगे किया गया, तहरीक इंसाफ की कब्र पर आखिरी मुट्ठी किसने डाली, अली अमीन गंडापुर वाकई खिलाफ थे कि बुशरा बीबी को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बुशरा बीबी ने बेनज़ीर भुट्टो बनने की नाकाम कोशिश की, माजी अच्छा नहीं था इसलिए कामयाब ना हुई, रात गए ऐसा क्या हुआ कि मुकम्मल खामोशी छा गई, फौज ने मोहब्बत दिखाई, रेंजर्स और पुलिस ने फेंटी लगाई, कंटेनर खाली करवाने के लिए रेंजर्स और पुलिस ने सख्ती दिखाई, इमरान खान का मुस्तकबिल ताबनाक हो गया, नून लीग गेम से आउट हो गई, मोहसिन नकवी और टीम ने हालात पर काबू पा लिया, बड़े पैमाने पर लीडरान समेत गिरफ्तारियां हुई। अब रियासत बताएगी कौन कौन अदालत में पेश किया जाएगा और कौन कौन ऐन गैन किया जाएगा। ये नाज़रीन सूरत हाल है, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि बुशरा बीबी ने स्क्रीन पर आकर जो है बुरके के अंदर एक पैगाम दिया। 24 नवंबर की कॉल दी कि जो कारकुन हैं वो बाहर निकलें और इसी सिलसिले के अंदर 23 नवंबर से ही पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में इतना जोश भरा हुआ था कि ये दरिया अबूर करते रहे कश्तियों के ज़रिए, जिन्हें अपना हमारे गांव में बेले कहा जाता है। उन बेलों के ज़रिए जो है ये अपनी गाड़ियां गुजार कर तो इस्लामाबाद तक, डी चौक तक पहुंच गए। KPK से भी सारे काफ़िले पहुंच गए, सारे मिनिस्टर्स पहुंच गए और उसके अलावा जो है बुशरा बीबी पहुंच गई, अली अमीन गंडापुर पहुंच गए, जनूबी पंजाब से आमिर डोबर वगैरह अपनी टीम लेकर पहुंच गए। और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनकी एक बड़ी तादाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में जमा हो गई और जमा होने के बाद कंटेनर्स पर कब्जे करने शुरू कर दिए, कंटेनर्स हटाने शुरू कर दिए जो डी चौक के इर्द गिर्द लगाए हुए थे गवर्नमेंट ने कि ये लोग वहाँ पर आकर जलसा ना कर सकें। उसके बाद रेंजर्स आ गई, रेंजर्स ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई, वाक़यात होने शुरू हो गए। 3 रेंजर एहलकार शहीद हो गए, एक ज़ख्मी हो गया ये गाड़ी के साथ जो एक्सीडेंट का जो वाक़या हुआ उसके अंदर। उसके अलावा 2 पुलिस एहलकार भी जो है इसमें शहीद हो गए, इस वाक़या के अंदर 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए। दूसरी जानिब एक लिस्ट नाज़रीन सामने आई है, उस लिस्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुन हैं कि जो मारे गए हैं। इस सारे वाक़या के अंदर बताया जा रहा है कि उन्हें गोलियां लगी हैं। और उसके बाद नाज़रीन फ़ौज ने जो है आगे कंट्रोल संभाला, लोगों ने फ़ौज के साथ बड़ा प्यार दिखाया, बड़ी मोहब्बत दिखाई, फ़ौज को गले लगा लिया और फ़ौज ने जो है लोगों को तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया। उसके बाद नाज़रीन रेंजर्स और पुलिस फिर आगे हुई और रात गए ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है। अब ये ग्रैंड ऑपरेशन के अंदर किस किस को उठाया गया है, सुनने में मेरे जो ज़राए मुझे बता रहे हैं कि बुशरा बीबी को भी पकड़ ली है, अली अमीन गंडापुर को भी पकड़ ली है
اور بہت سارے جو ان کے لیڈر ہیں سارے لیڈرز انہوں نے پکڑ لیے ہیں. اور جو مظاہرین تھے جو کے پی کے سے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے, کچھ جنوبی پنجاب کے تھے, ان میں مظاہرین کی بھی ایک بڑی تعداد کو جو ہے وہ رات کے گرفتار کیا گیا اور انہیں نامعلوم مقامات پر منتقل کیا گیا. میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو سی آئی اے کی جو بلڈنگ ہے اسلام آباد کے اندر, وہاں ان کو لے جایا گیا, وہاں ان کو منتقل کیا گیا کہ جہاں پر ان سے تفتیش جاری ہے. یہ ناظرین رات کے جو ہے نا وہ معاملہ چلے ہیں کہ محسن نقوی اور ان کی ٹیم, جن میں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی شامل ہے, ڈی آئی جی علی رضا شامل ہے, اور ان کے ساتھ اور ایس ایس پیز وغیرہ, اس ساری ٹیم نے اور ساتھ رینجرز نے, انہوں نے مل کے جو ہے ساری صورتحال پر رات گئے قابو پایا ہے, سب پکڑ لی ہیں. اور ناظرین ایک بڑی خبر میں آپ کو دوں کہ جس سٹیج کے اوپر خطابات کرنے تھے, جہاں پر انہوں نے ڈیرا لگانا تھا, بسیرا لگانا تھا, اس سٹیج کو ہی رات گئے جلا دیا گیا ہے نامعلوم افراد کی جانب سے. یہ بھی ناظرین رات گئے واقعہ ہوا ہے. مختصراً ناظرین مکمل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رات کو ہوا ہے, اور یہ کروانے کے جو ذمہ دار ہیں وہ ناظرین انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو قبر ہے اس میں آخری کیل بھی ٹھونک دی ہے. یہ ناظرین رات کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے جو لیڈران کی جو ناقص پالیسیز ہیں. عمران خان ناظرین اس وقت ریاست کا جو ہے وہ مجرم ہے, اس پر مقدمات چل رہے ہیں, عدالت سے اس کو ریلیف مل رہا ہے. اب دھرنا نکال کر عمران خان کو ریلیف کروانا یہ تھوڑا سا کچھ معیوب تھا, لیکن بہرحال تحریک انصاف کی قبر میں آخری کیل ٹھونکا گیا رات والے واقعے سے. اور اب ناظرین رات کو یہ سارا واقعہ ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.